वीसी तानाशाही रवैया रखता है, ये वीसी छात्रों का शोषण करता है, ये वीसी राजनीति का इस यूनिवर्सिटी को अखाड़ा बना चुका है। मैं भूख हड़ताल पे बैठने आया था, तो आज हमारी छात्रों की कमेटी ने रिक्वेस्ट करी कि क्योंकि ये आंदोलन किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, ये किसी पार्टी विशेष का नहीं है, ये किसी वर्ग विशेष का नहीं है, ये आंदोलन छात्र आंदोलन है। और हम प्रीति कौथर फिलहाल भी हिसार में यूनिवर्सिटी में मौजूद हूँ और जो छात्रों का धरना चल रहा है लगातार 10 दिन तक उस धरने पे मौजूद हूँ। तो विधायक जस्सी पेटवाड़ भी है जो पहुँचे हैं, लगातार जो 2 से 3 बार है जो आ गए हैं और भी बड़े बड़े राजनेता हैं जो यहाँ पर आए हैं। तो क्या कुछ मांगे हैं तो बातचीत करांगे भाई, बने रही हो अपनी गल। सर नमस्कार। राम राम जी, कैसे हो सर? मैं ठीक हूँ जी। जी आज हिसार में एचयू यूनिवर्सिटी में पहुँचे, किस कारणवश पहुँचे? सबको पता है, हाँ जी। 9 दिन से एचयू के छात्र धरने पे बैठे हैं जी। यहाँ आप देख सकते हैं, बहुत बड़ी संख्या में छात्राएं हैं, छात्र हैं, और ये एक बहुत बड़ी लड़ाई है। और लड़ाई मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो कभी हरियाणा के गौरव का हिस्सा रही है, जो जिस एचयू को हम बड़े फ़ख्र से जिसका नाम लेते थे, जिस एचयू से अनेकों सेंटर मंत्री निकले हों, जिसके नाम पे इसका नाम रखा गया बड़े गर्व से, वो चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री रहे हों, और बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक इस यूनिवर्सिटी ने दिए। हम कहते हैं कि भाई एचयू एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। उस यूनिवर्सिटी में एक राक्षस रूपी वीसी ने एक ऐसा माहौल पैदा कर दिया कि जहाँ गुरु तो गुंडे बन गए, जो रक्षक थे वो भक्षक बन गए। हालात ऐसे पैदा हो गए जो पेरेंट्स ये सोचते हैं बच्चों को भेजते वक्त कि भाई अब हमने अपने बच्चों को गुरुओं के पास भेज दिया है, तो उन गुरुओं की जिम्मेवारी ज़्यादा बढ़ जाती है। वो माहौल ऐसा बना दिया कि यहाँ गुरु बच्चों का सिर फोड़ रहे हैं, निहत्थे छात्रों के ऊपर लाठी चार्ज कर रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं, और जिनकी जिम्मेवारी इस गेट के अंदर छात्रों की सुरक्षा की रहती है, वो सिक्योरिटी इंचार्ज साथ लग के अपने प्राइवेट गुंडों को साथ लेके उन छात्रों पे, निहत्थे छात्रों पे लाठियां बरसाने का काम करता है। जी क्यों लाठी चार्ज कराया गया? कोई तो कारण रहा होगा। कारण छात्रवृत्ति बंद कर दी। 50 साल से इस यूनिवर्सिटी में एक नियम चल रहा है कि भाई जो भी स्टूडेंट 75% नंबर लेके आएगा उसको छात्रवृत्ति मिलेगी। इस वीसी ने नया नियम बना दिया कि हम केवल 25% टॉपर को उठाएंगे, जबकि छात्रवृत्ति तो 50 साल से सबको मिलती आ रही। तो अब ऐसा क्या हुआ कि भाई ये 25% को देंगे? अब हालात इस विषय के ऐसे हैं, इन्होंने अपनी पत्नी को डेपुटेशन पे ट्रांसफ़र करवा के और उसको स्कूल कैंपस में डायरेक्टर लगा दिया, जबकि डायरेक्टर की कभी पोस्ट नहीं थी। जॉब क्रिएट कर ली, अपनी पत्नी को तो डायरेक्टर बना दिया, और हमारे भाई बहनों की छात्रवृत्ति काटने पे तुले हुए हैं। तो हम ऐसे मानसिकता के खिलाफ हैं, हम ऐसे दोहरे चरित्र के खिलाफ हैं। और आज जहां मैं खुद एक छात्र होने के नाते इन छात्रों के बीच आया हूं, दूसरा मैं एक विधायक भी हूं विपक्ष का, तो विपक्ष का भी एक धर्म बनता है कि इन छात्रों की मैं आवाज़ को सरकार के कानों तक पहुंचाने का काम करूं। तो इसलिए मैं आज लगातार इनके बीच हूं। आज मुझे 5वां दिन इस धरने, 9वां दिन हो गया धरने को, मैं 5वीं बार इनके बीच आया हूं। तो यही मेरी सरकार से मांग है कि इस वीसी को तुरंत बर्खास्त किया जाए। जो प्रोफेसर राधेश्याम है और जो लाठीचार्ज में जिन लोगों का हाथ है, उन पे अटेम्प्ट टू मर्डर की धारा लगाई जाए, और जो CSO सिक्योरिटी इंचार्ज जो था उसको बर्खास्त किया जाए। जो प्राइवेट गुंडे इस यूनिवर्सिटी में उन्होंने पाल रखे हैं, उन गुंडों को यहाँ से बाहर किया जाए। यही, और छात्रवृत्ति जो पुराना नियम है 100% स्टूडेंट्स को छात्रवृत्ति का, 75% से ऊपर, उनको एज इट इज रखा जाए। इन छात्रों की मांग के साथ मेरा पूर्णतः समर्थन है। जी आज अनशन पर भी बैठने वाले थे आप इस धरने पर? मैं भूख हड़ताल पे बैठने आया था, तो आज हमारी छात्रों की कमेटी ने रिक्वेस्ट करी कि क्योंकि ये आंदोलन किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, ये किसी पार्टी विशेष का नहीं है, ये किसी वर्ग विशेष का नहीं है, ये आंदोलन छात्र आंदोलन है। और हम इन छात्रों को बाहर से अपना समर्थन दे रहे हैं, और ये छात्रों की डिमांड थी कि जब भूख हड़ताल की पहल हम करें तो छात्र ही भूख हड़ताल की पहल करें। तो 5 हमारी बहनें और 7 हमारे भाई,
और 2 किसान नेता। आज उन्होंने इस आंदोलन में अपनी पहली मुहिम जो भूख हड़ताल की जो मैंने शुरू की थी उन्होंने निभाई है। उन्होंने कहा कि जब अगली बार जब ज़रूरत पड़ेगी तो भूख हड़ताल के लिए आपको हम बुला लेंगे। आज छात्रों को शुरुआत इसमें करनी चाहिए, तो बहुत अच्छी पहल है उन भाइयों की। और ज़रूर मैं तो जब भी ज़रूरत पड़ी तभी हाजिर हूँ जी। बड़े बड़े राजनेता भी है जो विपक्ष की आड़ा लिए हैं। हैरानी तो इस बात की है ना कि 9वां दिन है, उत्तर भारत का सबसे बड़ा छात्र आंदोलन बनता जा रहा है। ये इतना लंबा कभी कोई छात्र नहीं बैठे, लेकिन सरकार के कानों जूं नहीं रेंग रही। केवल इस धरने के ऊपर बड़े नेता नहीं आए। हरियाणा प्रदेश के महान सदन विधानसभा में 5 माननीय विधायकों ने इस वीसी के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। और इस वीसी के खिलाफ आवाज़ उठाई, उसमें प्रमुखता से ये उठाया गया था कि ये वीसी तानाशाही रवैया रखता है, ये वीसी छात्रों का शोषण करता है, ये वीसी राजनीति का इस यूनिवर्सिटी को अखाड़ा बना चुका है। तो उसके बावजूद मुख्यमंत्री के मुंह पे कहने के बावजूद, कृषि मंत्री को कहा, शिक्षा मंत्री को कहा, इतने लोगों को कहने के बावजूद इस वीसी के ऊपर हमें उम्मीद थी कि कार्रवाई होगी, हमें उम्मीद थी कि वीसी का इस्तीफा होगा। लेकिन हैरानी ये हुई, उसके बावजूद इस वीसी को 4 साल की एक्सटेंशन दे दी गई। यानी कि बहुत बड़े पैसे का खेल खेला गया है और सरकार में ऊपरी लेवल तक पैसा गया है। तो सरकार से मेरी मांग है, जो मुख्यमंत्री नायब सैनी जी कहते हैं कि मैं हरियाणा का बेटा हूँ, किसान मजदूर का बेटा हूँ, और सारा दिन वो जो चुटकुले सुनाते फिरते हैं, मैं आज उनसे कहना चाहता हूँ ये सारे किसान मजदूर के बेटे बैठे हैं, ये सारे बच्चे हरियाणा प्रदेश के हैं, क्योंकि छात्रवृत्ति हरियाणा प्रदेश के बच्चों पे लागू होती है। तो फिर कहाँ है मुख्यमंत्री? 9 दिन से कोई राजनीतिक पार्टी धरना नहीं दे रही कि आप सुनवाई ना करो, कोई कर्मचारी धरना नहीं दे रहे कि आप सुनवाई ना करो। देश की सबसे मजबूत रीढ़ अपना भविष्य दांव पे लगाए बैठी है, छात्र अपनी क्लास से छोड़ के सड़क पे बैठे हैं। तो मुख्यमंत्री जी को सुनना चाहिए, इस वीसी का तुरंत प्रभाव से इस्तीफा लेना चाहिए, और जिन लोगों ने निहत्थे छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किया उनके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर की धारा लगानी चाहिए। एक वीडियो है जो खूब वायरल होने लग रही है जी, जिसमें गर्ल्स हॉस्टल में जो पुलिस जो जबरदस्ती घुस रही है जी, उस पर क्या कहना है? गर्ल्स हॉस्टल में अगर ये गर्ल्स बैठी हैं, इनमें से किसी के फादर आ जाएं तो हॉस्टल में अलाउड नहीं है, इनके भाई आ जाएं तो हॉस्टल में अलाउड नहीं है। यानी कंप्लीटली जो मेंस नॉट अलाउड। अगर आदमी अलाउड नहीं है, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन घुस रहे हैं, उसके बावजूद खुद कानून के रक्षा जेंट्स कांस्टेबल जा रहे हैं, जिन्हें गेट पे रोकना चाहिए वो लोग अंदर घुस रहे हैं, यूनिवर्सिटी के प्रशासनिक अधिकारी जा रहे हैं। अगर कोई ऐसी इमरजेंसी आ गई थी तो आप लेडी कांस्टेबल भेज सकते थे, जेंट्स कांस्टेबल भेजे हैं आपने, यूनिवर्सिटी के दूसरे प्रोफेसर को, अधिकारियों को भेजा है आपने। तो ये इससे आप आइडिया लगा लीजिए, इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि इस यूनिवर्सिटी में क्या माहौल हो चुका है। 24 तारीख की कॉल भी दी गई है जी। हाँ, छात्र महापंचायत है, और मैं आपके माध्यम से सभी साथियों से भी अपील करता हूँ कि आप भारी से भारी संख्या में 24 तारीख को यहाँ छात्र महापंचायत में आएँ और छात्रों को अपना समर्थन दें, अपना आशीर्वाद दें, अपनी बातें रखें। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। तो भाई वीडियो आपने देखी शुरू से लेकर लास्ट तक। तो छात्रों के जो आज 9 से 10 दिन हो गए इन छात्रों का जो धरना पे बैठे हैं, तो आपका क्या कहना है इस वीडियो के प्रति? आपने आपकी राय भेजो, सब कमेंट के माध्यम से जरूर रखनी है। मिलते किसी और वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।